हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन शैलेंद्र एकेडमी। आई एम शैलेंद्र अग्रवाल और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई इंजन। ये टॉपिक चाहे आईसी इंजन वाला सब्जेक्ट हो या फिर फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो एकेटीयू में चल रहा सब्जेक्ट है वो हो, उनमें ये डिफरेंसेस कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में या किसी भी यूनिवर्सिटी में हो या पॉलिटेक्निक में हो, जहां भी इंटरनल कंबशन इंजन सब्जेक्ट चलता है वहां पर इन क्वेश्चंस के आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एसआई सीआई इंजन, डिफरेंस बिटवीन 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक इंजन। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई इंजन। जैसे अभी एकेटीयू की बात करें तो फर्स्ट ईयर में ये क्वेश्चन 2023-24 में, 2021-22 में पूछा जा चुका है, तो इसको हम पढ़ें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले एग्जाम्स में भी ये आ सकता है। वीडियो को शुरू करने से पहले, जो स्पार्क इग्निशन इंजन है और कंप्रेशन इग्निशन इंजन है, इसमें लगभग आपको इतने डिफरेंसेस तैयार कर लेने हैं कि अगर मैक्सिमम मार्क्स का भी क्वेश्चन आए तो आपके पास डिफरेंसेस रहे लिखने के लिए। अभी हमने यहाँ पर 6 डिफरेंस बताए हैं, लेकिन कम से कम 12 से 13 या 15 डिफरेंसेस हम आपको बताएंगे जो इसी वीडियो में होंगे। और वो डिफरेंस बिल्कुल ऐसे क्रीम डिफरेंस होंगे जो आपको, अगर आपने एसआई और सीआई इंजन को थोड़ा भी पढ़ा है तो आपको वो डिफरेंस खुद या इस वीडियो को देखने के बाद तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले अगर बात करते हैं एस आई और सी आई के फुल फॉर्म की, तो एस आई का मतलब होता है स्पार्क इग्निशन इंजन और सी आई का मतलब होता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। इग्निशन का मतलब दहन होना, जलना। तो अगर स्पार्क इग्निशन है तो कैसे इग्निशन होगा? स्पार्क की मदद से। और अगर कंप्रेशन इग्निशन है तो कैसे इग्निशन होगा? कंप्रेशन से। किसके कंप्रेशन से, कितने कंप्रेशन से, ये कंप्रेशन कब होगा, ये सब एसआई और सीआई की जो वर्किंग है उसमें आप देखेंगे। बाकी अभी अगर डिफरेंसेस की बात करते हैं तो पहले तो ये क्लियर रखें कि एसआई का फुल फॉर्म होता है स्पार्क इग्निशन और सीआई का फुल फॉर्म होता है कंप्रेशन इग्निशन। स्पार्क इग्निशन इंजन को हम पेट्रोल इंजन भी बोलते हैं और सीआई इंजन को डीजल इंजन भी बोलते हैं। तो ये हमें पहले क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन इसी में हो जाता है कि एसआई को डीजल तो नहीं कहते हैं और सीआई को पेट्रोल तो नहीं कहते हैं। नहीं, हमारा डिफरेंस एसआई और सीआई में है। एसआई मतलब पहले पेट्रोल और सीआई मतलब बाद में डीजल। अब अगर इन डिफरेंसेस की बात करते हैं तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि अगर हम फ्यूल की बात करते हैं तो एस आई जो पेट्रोल है तो उसमें पेट्रोल यूज होगा, और जो सी आई है उसमें डीजल के लिए यूज होता है, तो फिर डीजल एज अ फ्यूल होगा। तो अगर पहले डिफरेंस की बात करें, ये देखिए डिफरेंस में आप सीरियल नंबर लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि किस बेसिस पे आप डिफरेंस बता रहे हैं, और फिर एस आई इंजन और सी आई इंजन। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं फ्यूल यूज्ड, कौन सा फ्यूल या कौन सा ईंधन यूज होता है, तो हम इस पे फ्यूल यूज में एसआई इंजन, जिसको हम पेट्रोल भी बोलते हैं, तो इसमें क्या यूज करेंगे? पेट्रोल एज अ फ्यूल। बिल्कुल क्लियर। दूसरा सी आई इंजन की बात करते हैं तो सी आई इंजन में डीजल एज अ फ्यूल यूज होगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक सा आपका पहला डिफरेंस है। दूसरे डिफरेंस की बात करते हैं तो कोई भी डिवाइस होती है मैकेनिकल, किसी न किसी साइकिल पे कार्य करती है। तो ये भी जो एसआई इंजन है और सीआई इंजन है, ये किस साइकिल पे काम करेंगे? तो अगर हम थर्मोडायनेमिक साइकिल की बात करते हैं तो जो एस आई इंजन है वो किस पे काम करेगा? ऑटो साइकिल पे। और जो सी आई इंजन है वो किस पे काम करेगा? डीजल साइकिल पे। जैसे स्पार्क इग्निशन इंजन हो या कंप्रेशन इग्निशन इंजन हो, 4 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, एक्सपेंशन स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो वो सारे मिलकर के, सारे स्ट्रोक मिलकर एक साइकिल का निर्माण करते हैं, जो कि एसआई इंजन में ऑटो साइकिल और सीआई इंजन में डीजल साइकिल होगी। तीसरी बात करते हैं इग्निशन सिस्टम की। इग्निशन सिस्टम का मतलब जो अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि दोनों में आई लगा है, यानी कि इग्निशन। इग्निशन किस तरीके से होगा और उसको करने के लिए कौन सी डिवाइस की जरूरत पड़ेगी? तो जो स्पार्क इग्निशन होगा वहां पर इग्निशन के लिए हमें स्पार्क प्लग की जरूरत पड़ेगी। और सीआई इंजन में देखिए, एसआई इंजन में इग्नाइट, जब एयर और फ्यूल का मिक्सचर कंप्रेस हो जाएगा तो उसको एक चिंगारी देनी पड़ेगी, वो चिंगारी स्पार्क प्लग देगा। लेकिन इन केस ऑफ सीआई इंजन, एयर को कंप्रेस करते हैं तो वो एयर इतनी ज्यादा कंप्रेस हो जाती है कि जब उसमें फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल को इंजेक्ट कराते हैं तो वो इग्नाइट हो जाता है। तो यानी कि एयर को कंप्रेस करते हैं तो उस एयर को कंप्रेस करने में सेल्फ इग्निशन ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ कंप्रेस्ड एयर,
ये बिल्कुल डिफरेंस एकदम सिंपल है, क्योंकि अगर वर्किंग आपने थोड़ा भी पढ़ी हुई है तो आपको ये डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होते जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडक्शन ऑफ फ्यूल। दोनों ही इंजन में सक्शन स्ट्रोक के दौरान जो फ्यूल होता है उस जो चार्ज होता है या हम कह दें इनटेक होता है वो फ्यूल का, वो सक्शन स्ट्रोक में होता है। तो अगर स्पार्क इग्निशन की बात करते हैं तो स्पार्क इग्निशन में जो फ्यूल का इंडक्शन है वो किसके थ्रू कराया जाता है? कार्बोरेटर के थ्रू ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक। मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड एयर, मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड एयर इंडक्टेड बाय द कार्बोरेटर ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक, ये हो गया। और यहाँ पर पेट्रोल या फ्यूल और एयर का इंडक्शन होता है, यहाँ केवल एयर जो है सक्शन स्ट्रोक में इंडक्ट की जाती है ड्यूरिंग द एंड फ्यूल इज इंजेक्टेड। फ्यूल को जो है वो एक पंप या इंजेक्टर इज यूज्ड टू इंजेक्ट द फ्यूल। क्या कहने का मतलब है कि स्पार्क इग्निशन इंजन में जो पेट्रोल और एयर होगा वो कार्बोरेटर की हेल्प से इंडक्ट कराया जाएगा सक्शन स्ट्रोक में, और वहीं कंप्रेशन इग्निशन इंजन में सक्शन स्ट्रोक में ही केवल एयर को इंडक्ट या सक्ड कराया जाता है, जो फ्यूल होगा वो फ्यूल इंजेक्टर से अंदर लिया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं पावर प्रोडक्शन की, देखिए 4 स्ट्रोक होते हैं और उन चारों ही स्ट्रोक की, अगर 4 स्ट्रोक इंजन की बात करें तो इन चारों ही स्ट्रोक में जो पावर है वो किस स्ट्रोक में आती है? एक्सपेंशन स्ट्रोक या फिर पावर स्ट्रोक में या फिर वर्किंग स्ट्रोक में आती है, और वो किसकी वजह से होती है? स्पार्क इग्निशन की। तो पावर इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्पार्क इग्निशन एंड पावर इज प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्रेशन इग्निशन। जब इग्निशन होगा तभी पावर जब डेवलप होगी, तो इसमें पावर डेवलप होती है स्पार्क इग्निशन की वजह से, और इसमें होती है कंप्रेशन इग्निशन की वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं रनिंग कॉस्ट। क्योंकि ये बहुत सिंपल सा ये वाला डिफरेंस है, पेट्रोल महंगा होता है डीजल से, तो रनिंग जब हम रन कर रहे हैं तो हमें पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी, तो इसकी हाई होगी, क्योंकि पेट्रोल कॉस्टली किससे? डीजल से। और इसी से चूंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो इसकी लो होगी, क्योंकि डीजल चीपर है किससे? पेट्रोल से। ये 6 बहुत ही बेसिक डिफरेंस है और इसी तरीके से आपको अंडरलाइन करके एग्जाम में लिखना है। पूरे फुल मार्क्स आपको मिलेंगे जब इनका डिफरेंस अगर आता है तो। अब इसके 6वें डिफरेंस पर जो नेक्स्ट और डिफरेंसेस हैं वो भी अभी हम बात करेंगे, इनको आप बिल्कुल क्लियरली पढ़िए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने टोटल 6 डिफरेंसेस देखे एसआई और सीआई इंजन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और बहुत ही आसान थे। अगर हम एसआई और सीआई इंजन की वर्किंग जानते हैं तो फ्यूल का इग्निशन कैसे हो रहा है, पावर कौन से स्ट्रोक में डेवलप हो रही है, कॉस्ट के बारे में हमने पढ़ा, इसी तरीके से कि फ्यूल की सप्लाई कैसे होती है, तो वो डिफरेंसेस बहुत सिंपल है। और अब हम नेक्स्ट और 7 डिफरेंसेस देखते हैं। इस तरीके से हम टोटल 13 डिफरेंस हमारे पास हो जाएंगे, और एग्जाम में डिफरेंस आते हैं तो हम आसानी से 10 डिफरेंसेस उसमें से लिख सकते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस वीडियो में जो भी डिफरेंस लिए गए हैं वो बिल्कुल टू द पॉइंट और सिंपल लिए गए हैं। अब नेक्स्ट हम डिफरेंसेस को देखते हैं, तो आता है 7th नंबर पे कंप्रेशन रेशियो। क्या आता है? कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो आप सबने पढ़ा हुआ है। तो स्पार्क इग्निशन इंजन के लिए कंप्रेशन जो रेशियो होता है वो 6 से 10 होता है, 6 to 10 होता है, जिसमें जो अपर लिमिट है वो फिक्स बाय द एंटी नॉक क्वालिटी ऑफ द फ्यूल। जो फ्यूल की एंटी नॉक क्वालिटी होती है उसके कारण से इसकी अपर लिमिट को फिक्स किया गया है 10। इसी तरीके से सीआई इंजन के लिए जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो 15 से 20 के बीच में होता है। अपर लिमिट इज फिक्स्ड बाय द मैकेनिकल एंड थर्मल स्ट्रेसेस इसके बाद डेवलप होने लगती है, इसलिए इसको फिक्स कर दिया गया। आप चाहें तो सिर्फ 6 to 10 और 15 to 20 लिख दें, क्योंकि अगर डिफरेंस लिखने के लिए आ रहा है तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ समझाने के लिए लिखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है वेट। देखिए वेट की अगर बात करते हैं तो जो स्पार्क इग्निशन इंजन होता है या हम पेट्रोल इंजन की बात करते हैं उसका वेट जो है वो हल्का होता है। तो लिखा हुआ है लाइटर वेट ड्यू टू द लोअर पीक प्रेशर। अगर कंप्रेशन रेशियो यहां से समझेंगे, अगर कंप्रेशन रेशियो कम होगा तो जो प्रेशर होगा वो इंजन की जो वॉल्स होंगी उन पे कम लगेगा, और जब वॉल्स पे कम लगेगा तो उस प्रेशर को सहन करने के लिए जो वॉल की मोटाई है वो कम बनानी पड़ेगी, और इसलिए जो इंजन होगा वो हल्का होगा। ध्यान से सुन लीजिए, यहां पर हाई पीक प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि कंप्रेशन रेशियो ज्यादा है तो पीक प्रेशर हाई होगा, तो जो इंजन की वॉल होगी उस प्रेशर को संभालने के लिए या उसको बियर करने के लिए मोटी होगी, और जब मोटी होगी तो जो इंजन का वेट होगा वो क्या होगा? हैवियर वेट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्पीड की। जब लाइट वेट होगा तो स्पीड हाई होगी, और जब हैवी वेट होगा तो स्पीड कम होगी। लाइट
वेट होगा तो स्पीड हाई होगी, और हैवी वेट होगा तो स्पीड लो होगी। जैसे ट्रक की बात करें, बस की बात करें, इनकी स्पीड मोपेड की या इस मोटरसाइकिल की या स्कूटर की स्पीड से कम होती है, और इसकी स्पीड ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं इंजन का भार भी एक प्रभाव डालता है। नेक्स्ट है स्पेस रिक्वायर्ड। स्पेस रिक्वायर्ड एक बिल्कुल सिंपल सा डिफरेंस है, क्योंकि आप देखते हैं बाइक में अब पेट्रोल इंजन यूज होता है, और पेट्रोल इंजन बाइक का स्पेस देख लीजिए कितना छोटी जगह पे रख जाया जाता है। जबकि ट्रक की बात करते हैं तो ट्रक में हमें बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इंजन हैवी होता है। तो ऑक्यूपाई मोर स्पेस, यहाँ पे ऑक्यूपाई लेस स्पेस। इनिशियल कॉस्ट की बात करें तो इनिशियल कॉस्ट में हम अगर देखें तो इंजन दोनों ही कॉस्टली होते हैं, लेकिन अगर एसआई और सीआई का कंपैरिजन करते हैं तो एसआई इंजन की लो इनिशियल कॉस्ट होती है, और सीआई इंजन की हाई इनिशियल कॉस्ट होती है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको बताया गया था कि फ्यूल इंजेक्टर या पंप यूज होता है, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट लगानी पड़ती है, तो इसलिए हाई इनिशियल कॉस्ट। नेक्स्ट थर्मल एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो थर्मल एफिशिएंसी एसआई इंजन की 25% और सीआई इंजन की 40% होती है। तो ये है थर्मल एफिशिएंसी के बारे में। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ भी इनमें से एक दो मिस कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में एप्लीकेशन लिखना। और एप्लीकेशन बिल्कुल आसान इसलिए क्योंकि हम अपने डेली लाइफ में इनका यूज करते हैं। एसआई इंजन यूज इन स्कूटर्स, मोपेड, मोटरसाइकिल्स, पैसेंजर कार्स एक्सेट्रा, जिसमें हम जाकर के पेट्रोल पंप से भरवाते हैं। तो स्कूटर्स, मोपेड, मोटरसाइकिल्स, पैसेंजर कार्स एक्सेट्रा। सीआई इंजन की अगर बात करते हैं तो सीआई इंजन में आप देखते हैं ट्रक हो गया, बस हो गया, लोकोमोटिव्स हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए, तो यहाँ पर हम डीजल भरवाते हैं। तो ये हो गए सीआई इंजन के एग्जांपल। हैवी ड्यूटी व्हीकल्स जिनका हैवी होता है वेट, वो ट्रक्स हैं, बस हैं, ट्रैक्टर्स हैं, लोकोमोटिव इंजन। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। टोटल 13 डिफरेंसेस आपको हमने बताए हैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको सब कुछ लिखा है, कुछ यहाँ लिखा नहीं है, ये हमने लिखा हुआ आपके सामने, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं हुआ है। तो आपको 13 डिफरेंसेस मिले हैं, और ये डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, किसी भी कोर्स के बच्चे हो, अगर वो आईसी इंजन पढ़ रहे हैं तो ये एक डिफरेंस एसआई और सीआई में। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक के बीच के डिफरेंसेस की। तो इनको आप अच्छे से पढ़ें, और मिनिमम इनमें से 10 डिफरेंसेस, हम तो कहेंगे 13 के 13 लिखिए फुल मार्क्स के लिए, लेकिन 10 भी लिख देते हैं तो अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, पूरे भी मिल सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन के डिफरेंसेस की, जो भी कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, पढ़ते रहिए, नंबर लाते रहिए, और शेयर करते रहिए। लाइक कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।